सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रात की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि हमारी प्रार्थना सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सब परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रह सके। आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में चल सके, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी भाई बहन प्रार्थना के द्वारा आशीष पा सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके, उनके जीवन में महिमा हो सके। हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग भजन संगीता 23 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। भजन संगीता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। प्रभु जी, दाऊद इस भजन को लिखने वाला है। प्रभु जी, दाऊद इस भजन का लेखक है। मेरे परमेश्वर, दाऊद आत्मा में खुदावन परमेश्वर कहता है कि आप उनका चरवाहा है प्रभु जी, और आपने प्रभु उनको हरी हरी चराइयों में चराया है। प्रभु उनको सुखदाई जल के झरने के पास आपने उनको ले गया। प्रभु जी, आपने उनके जी में जी ले आया है। मेरे परमेश्वर, आपने उनकी रक्षा किया। प्रभु जी, तभी तो दाऊद इस बात को कह पाया कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। मेरे परमेश्वर, एक मसीही व्यक्ति प्रभु जी, उनके जीवन में चाहे जितने भी परेशानियां आए, जितने भी तकलीफ आए, प्रभु उनको इस बात का एहसास रहता है कि आप उनको सहायता करते हैं, आप उनको मदद करते हैं। प्रभु वो डरते नहीं है। मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस रात्र के समय में पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी भाई डरे हुए प्रभु जी, आज उनको, जितने भी बहन डरे हुए हैं प्रभु जी, आज उनको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके वचन से। मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर की परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, वरन सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। हाँ प्रभु जी, आपका आत्मा जो है प्रभु, वो सामर्थ की आत्मा है। आपका आत्मा जो है प्रभु, वो मेरे परमेश्वर संयम की आत्मा है। प्रभु जी, स्थिरता की आत्मा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। राजा, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। प्रभु जी, आप अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी उन सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करें यीशु मसीह के नाम से। हे पवित्र और दयालु परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, डर की आत्मा को प्रभु जी अपने लोगों के जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी व्यक्ति प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी डर है पिता परमेश्वर, वो डर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया। उनके डर में प्रभु उनके जीवन में बीमारी का डर प्रभु जी, उनके जीवन में पारिवारिक बोझ का डर प्रभु जी, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार का जो डर है प्रभु जी, मेरे परमेश्वर उन डर से यीशु मसीह के नाम से उन्हें आजाद कर दे प्रभु जी। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ वो हर एक डर से इस समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करे इस वचन को, रिसीव करे प्रार्थना को। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं डर से, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं बीमारी से, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करें, क्योंकि
बाइबल कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। आप विश्वास करें, आपके जीवन में जो भी इस समय परेशानी है वो यीशु के नाम से वो चले जा रहे हैं। आप विश्वास करें, आप बीमार हैं यदि, तो यीशु आपको छूकर चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, ताकि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। बाइबल कहता है विश्वास करें कि परमेश्वर आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी, मेरे परमेश्वर आत्मा का अभिषेक आने पाए, अभिषेक आने पाए, अभिषेक आने पाए, अभिषेक आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु आपके आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आइए आज के वचन को हम लोग थोड़ा वचन में देखेंगे। आज याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय हम लोग खोलेंगे और उसका 4 अध्याय 4 से लेकर हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। आखिर हमारे जीवन में जो हम सब प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना क्यों परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है? क्या कारण है कि परमेश्वर तक जो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और पुकारने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती या प्रार्थना का हम उत्तर नहीं पाते हैं? तो हम उस विषय में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखा है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से लेकर मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब की पत्री, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसका लेखक कौन है। यदि याकूब की पत्री का लेखक के विषय में यदि हम लोग देखते हैं तो ये याकूब यीशु मसीह का भाई है, जो कि यीशु मसीह पर एक समय विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में यीशु पे विश्वास किया। और यही वो याकूब है जो यरूशलेम में जो पहली सदी का कलीसिया स्थापित हुआ था, बना था, उस कलीसिया में, उस कलीसिया का प्राचीन भी हुआ। हालेलुया। वही याकूब, ये विशेष करके किन लोगों के लिए लिखा गया है? ये विशेष करके उन लोगों के लिए लिखा गया था जो उस समय की कलीसिया के लोग तितर बितर होकर अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में रह रहा था। उन लोगों के लिए याकूब उन लोगों को उत्साहित करने के लिए याकूब ने याकूब की पत्री को लिखा। हालेलुया। और यहाँ पे याकूब उन लोगों से एक प्रश्न करता है, जो कि हम पहले वचन में देखते हैं, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? यहाँ याकूब ने खुद उन लोगों से प्रश्न पूछा और यहाँ प्रश्न का उत्तर भी खुद दे रहा है कि क्यों उन लोगों में लड़ाइयाँ आया है, क्यों। यहाँ पे साफ साफ दूसरा अगर हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में या हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकता होती है, बहुत सारे भोजन हो या फिर वस्त्र हो या फिर घर हो या फिर काम जो होता है, जॉब
ये सब चीज़ों की हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन में दिनचर्या जो भी चाहिए वो हमें ज़रूरत है। लेकिन हम इन दिनचर्या के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम इन सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए आज बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारे गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, बहुत सारे व्यभिचार में हैं, बहुत सारे चोरी, बहुत सारे मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुराई है। इस प्रकार से क्या होता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे पूरा करने के लिए इस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ विशेष करके मैं विशेष करके यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि हम मसीह हैं और हम अपने आप को, या बाइबल हमें सिखाता है कि बाइबल जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो धर्मी कहा गया, उसे धर्मी कहा गया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे परमेश्वर का जन कहा गया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे पवित्र समाज कहा गया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसे कलीसिया कहा गया। हालेलुया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसे पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप थोड़ा सा विचार करें, आप थोड़ा सा सोचें। यदि आप एक मसीह हैं और हम मसीह होने के नाते अगर हम कुछ ऐसी इच्छाओं को अपने मन में रख कर हम उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, या हम उन चीज़ों को हम परमेश्वर से मांगते हैं, और कई बार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं। यहाँ याकूब खुद कहता है वचन 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो कहता है कि बुरी इच्छा से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन्हीं चीज़ों को आपको और हमें मुहैया कराता है, हमें देता है जो हमारे जीवन में आवश्यक है, जो हमारे जीवन की ज़रूरत है। तो आप अपने ज़रूरतों को समझिए, अपने ज़रूरतों को समझकर आप उन ज़रूरतों की चीज़ों को मांगे, और परमेश्वर ये है कि परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ज़रूर देगा। ऐसे चीज़ों को ना मांगे जो कि आपके अपनी इच्छा के अनुसार हो, आपके अपने शौक, जिसमें हम कहते हैं शौक को पूरा करना हो। ऐसे चीज़ों को ना मांगे, बल्कि ऐसे चीज़ों को मांगे जो कि आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आपके लाभदायक हो। जैसे कि लूका में भी लिखा हुआ है, लूका में इस प्रकार से लिखा गया कि परमेश्वर, जो तुम अच्छी वस्तुएं परमेश्वर से मांगते हो, तो तुम बूढ़े होकर अपने अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो भी बुरी लालसा है, जो भी बुरी इच्छा है, हम उन सब लालसाओं से, उन सब बुरी इच्छाओं से, हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा वहाँ से निकाले। उन बुरी लालसाओं से, बुरी इच्छाओं से हमें बाहर निकाले, और हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने वाले बन सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को पता है जब हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग करते हैं, या हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की प्रार्थना में विशेष कुछ बातों का इंडिकेट करता है, विशेष कुछ बातों को वहाँ पे हाईलाइट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो वहाँ जो ये जो शब्द है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हमें हमारे दिन भर में जो जरूरत है, जो आवश्यक है, उन चीज़ों के ऊपर ही हमें पहले फोकस करना चाहिए, उन जरूरतों को पहले हमें मांगना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता भी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम जरूरतों के सामान को मांगे, जरूरत के चीज़ों को मांगे, तो परमेश्वर हमें जरूर देता है। लेकिन अगर हमें आज जो चीज़ ज़रूरत है, हम आज की ज़रूरतों के चीज़ों को ना मांगकर हमें जो 10 दिन पहले चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, उन चीज़ों को अगर हम मांगते हैं, तो हमें वो चीज़ 10 दिन के बाद ही मिलेगा, या 10वां दिन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन उन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। अन्यथा क्या होगा, अगर हम 10 दिन पहले जो चीज़ 10 दिन पहले, 10 दिन बाद हमें आवश्यकता है, वो अगर आज ही अगर हमें मिल जाए, तो क्या होगा, आज वो चीज़ हम लाकर हमें घर में रखना होगा, या फिर हमें उसको एक्स्ट्रा रखना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो
जाहिर सी बात है कि वो 10 दिन के बाद ही लगना है। तो परमेश्वर से ऐसे चीज़ों को मांगे जो हमें आज आज चाहिए। और यीशु मसीह ने भी कहा कि कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल की चिंता आप कर लेगा। तो मेरे प्रियो, हमें हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर से उसी चीज़ों के विषय में प्रार्थना करना चाहिए जो कि हमें हमें आवश्यकता है, या हमारे परिवार में आवश्यकता है, या हमारे बच्चों में, हमारे फैमिली में जो भी ज़रूरत है, हमें उन चीज़ों को मांगना चाहिए। हालेलुया। तो इसी इसी तरह से हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ एक एक शब्द है जो कि कहता है तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये अंग जो है, हम बाइबल कहता है इस तरह से, कुरिन्थियों की पत्री में 12 अध्याय जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है कि एक शरीर है और अंग अनेक है। तो वो शरीर कौन है? वो शरीर यीशु है। और अंग कौन है? हम हैं। अंग हम विश्वासी भाई बहन हैं। यदि हम आपस में ही जैसे कि याकूब ने इस बात को लिखा कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग, विश्वासी लोग, आपस में ही कुछ कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहा था, भिड़ रहा था। तो अगर हम भी, विश्वासी आपस में लड़ रहा भिड़ रहा, यानी कि क्या है? वो मसीह की देह जो है वो आपस में ही लड़ रहा है। हमें भी, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें विश्वासी विश्वासी में लड़ना नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम कहीं ना कहीं यीशु का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो उनके शरीर का अंग है। तो हम अंग होने के नाते, हम कलीसिया होने के नाते, हमें पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें हर बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तभी तो पौलुस ने कहा कि हर हर बात में तुम्हारे निवेदन और विनती प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। हालेलुया। तो हमें हर एक बातों में प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस वचन से आप सबों को आशीष करे परमेश्वर। परमेश्वर आप लोगों को प्रार्थना में उन्नति करने में मदद करे। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग परमेश्वर की राज्य में, या आप अगर आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो भी वचन से। मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा, क्योंकि वचन हमें इस बात को कहता है, इस बात को सिखाता है कि यदि हमें आत्मिक उन्नति करना चाहिए तो हमें परमेश्वर की संगति करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में हमें रहना चाहिए, तभी हम क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। हालेलुया। तो इस बात को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, उसका 17 अध्याय 1 वचन में। मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर स्वयं अब्राहम को इस बात को कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर हम और आप, यदि एक मसीही परिवार, यदि एक मसीही भाई हो, बहन हो, किसी भी उम्र का हो, यदि वो सिद्ध होना चाहता है तो उन्हें सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में चलना होगा, सर्वशक्तिमान के साथ संगति करना होगा, परमेश्वर के साथ संगति करना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा, उसकी आराधना करना होगा, और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना होगा। तभी हम दिन प्रतिदिन क्या होंगे? हम सिद्धता की ओर चले जाएंगे। हम दिन प्रतिदिन, हमारी आत्मिक उन्नति जो वो है वो होता रहेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रार्थना में इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर से कहें और परमेश्वर आपकी सुनेगा। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए घबराइए नहीं, भयभीत मत रहिए, चिंतित मत होइए, डिप्रेस मत होइए। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। विश्वास करें कि वो खुदा है जो कि खुदा कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया। वो खुदा कहता है कि मैं
जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो खुदा आपके साथ है। वो खुदा, आप अभी जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपके साथ वो खुदा है। और आज खुदा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। आप इस वचन को स्वीकार कर, रिसीव करें अपने जीवन को, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े मिराकल करे। आप वो कर सकते हैं जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। आपके द्वारा वो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आइए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब्राहम आपकी उपस्थिति में चला था प्रभु, इसहाक आपकी उपस्थिति में रहा, याकूब आपकी उपस्थिति में रहा, मेरे परमेश्वर यूसुफ आपकी उपस्थिति में रहा, दाऊद आपकी उपस्थिति में रहा, मूसा आपकी उपस्थिति में रहा, मेरे परमेश्वर दानियल आपकी उपस्थिति में रहा, सिमसोन आपकी उपस्थिति में रहा। मेरे परमेश्वर ऐसे अनेकों आपके सेवक है। यहोशू आपकी उपस्थिति में चला। ऐसे अनेकों सेवक हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया, जो कि आपकी उपस्थिति में चला था। सामुएल आपकी उपस्थिति में चला था प्रभु जी, और उन लोगों के नाम आज आपके वचन में दर्ज है प्रभु। बाइबल में उन लोगों के नाम दर्ज है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस प्रार्थना को जो सुन रहे प्रभु जी, जो इस बात को निर्णय ले रहे मेरे परमेश्वर की वो आपके साथ, आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में चलेगा प्रभु जी। आप उनको बनाए प्रभु जी, क्योंकि आपने इस समय अब्राहम से कहा था प्रभु जी कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ प्रभु जी, सिद्ध एकमात्र आपके उपस्थिति में आकर ही प्रभु, आपके संगति में आकर ही एक व्यक्ति हो सकता है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों को सिद्धता की ओर लेकर चले। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों को और भी गहरे रीति से सिखाए यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो किसी बात को लेकर चिंतित है प्रभु जी। वो चिंता यीशु के नाम से उनके जीवन से चले जाए प्रभु। कोई भी भाई बहन ऐसे हो प्रभु जो कि जिनका बीमारी हो प्रभु, जो किसी बात को लेकर परेशान हो, बीमारी को लेकर परेशान हो, पारिवारिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो प्रभु, मानसिक परेशानी हो, आत्मिक परेशानी हो, जो भी परेशानी हो, आप परेशानियों से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बढ़े और हम सब घटे पिता। मेरे पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप सब परमेश्वर की संगति में चले, परमेश्वर के साथ चले, ताकि परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके ऊपर आए, आपके परिवार के ऊपर आए, आपके फैमिली के ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।